अच्छा जी, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैग्स बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रेजेंटेशन के लिए, हमारे कार्ड्स वगैरह के लिए और हमारे नैव बार के लिए। मतलब हम किस तरह कौन से एलिमेंट को दिखाना चाहते हैं, किस एरे में दिखाना चाहते हैं, किस तरह दिखाना चाहते हैं, वो बेसिकली ये डिसाइड करता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक मैं डिस्प्ले फ्लैग्स के लिए एक फाइल मैंने बना ली है, डिस्प्ले फ्लैग डॉट एच टी एम एल। ज़रूरी नहीं है कि आप इस नाम से फाइल बनाएं, मैं तो सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए मैंने इस नाम से फाइल बनाई है, ताकि पता चले कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने एक बॉडी ले ली है, बॉडी में मैंने H1 ले लिया, H1 में मैंने बोल दिया डिस्प्ले फ्लैग्स। मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक स्टाइल का टैग ओपन कर देता हूँ। इंटरनल स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मैं इंटरनल सीएसएस कर रहा हूँ, एक स्टाइल का टैग ओपन कर दिया है। इस H1 को मैं चाहता हूँ कि सेंटर लाइन हो जाए। मैं अभी कोई क्लास वगैरह नहीं ले रहा, क्योंकि मैं H1 ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे H1 को बोल दिया भाई टैक्स अलाइन सेंटर, टैक्स अलाइन ये सेंटर हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ बेसिकली, मैं एक डिव ले रहा हूँ, या ये कहें कि मैं बहुत सारे स्क्वायर्स बना रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक डिव लिया, डिव के बाद मैंने इसको एक क्लास दी, क्लास स्क्वायर 1। ये पहला स्क्वायर है। ठीक है, मैं अपनी स्टाइल पे आया, मैंने कहा डॉट स्क्वायर 1, इसकी हाइट हो जाए 100 px, सॉरी, हाइट हो जाए 100 px, और इसकी विड्थ हो जाए 100 px। ऐसे वाला स्क्वायर है तो दोनों चीज़ें सेम होंगी। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो एक्वा हो जाए, और इसमें एक बॉर्डर की मैं प्रॉपर्टी लगवाऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह ये डिस्प्ले फैक्स हो जाए, फिर बॉर्डर के बारे में भी कंप्लीट बता दूंगा इसी क्लास में मैं। मेरे पास एक स्क्वायर बन के आ गया है। अच्छा, स्टाइल में मैंने पहले लास्ट क्लास में कहा था कि हम बाय डिफॉल्ट ऑल पर पैडिंग मार्जिन 0 कर देते हैं, ताकि हमारे पास कोई भी पैडिंग या मार्जिन खुद से लग कर नहीं आ रही हो, सारी हम खुद लगाएं। तो देखिएगा क्या फर्क आता है। जैसे मैं पैडिंग 0 करता हूँ तो मेरी उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन जब मैं मार्जिन 0 करता हूँ तो मेरी देखिए हर चीज़ एक प्रॉपर डिफॉल्ट फॉर्मेट पे आ गई है। और बॉक्स साइजिंग में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स। इंशाल्लाह किसी क्लास में मैं इसको बताऊंगा कि बॉक्स बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या होता है, और कंटेंट बॉक्स एक और इसमें वैल्यू आ रही होती है वो क्या होती है। दोनों में हम फर्क देखेंगे, या कोई छोटी सी क्लिप बना दूंगा। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसमें एक दे दिया है। मैं अब एक और स्क्वायर ऐड करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर 1 ले लिया है, अब मैं ले लेता हूँ एक स्क्वायर 2। सिंपल, मैंने इसकी CSS सेम रखी थी तो यहाँ पे सेम आ गई। बाकी एक काम करते हैं, सिर्फ स्क्वायर ही ले लेते हैं, कलर बस चेंज करने का थोड़ा सा इश्यू होगा। तो ठीक है, हम 1 2 3 कर लेंगे। जहाँ पे मैं स्क्वायर में दोनों में कलर कर देता हूँ, और मैंने काफ़ी सारे स्क्वायर ले लिए यहाँ पर, जो एक बकायदा एक लकीर की तरह दिख रहे हैं। मैंने इन सब में गिनती लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 मैंने स्क्वायर्स लिए हैं। मैं यहाँ पे स्क्वायर पे आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर बॉर्डर भी लगे। तो बॉर्डर में मेरे पास एक होता है बॉर्डर, बॉर्डर में दे देता हूँ मैं 1 px, उसकी विड्थ, फिर उसका स्टाइल, फिर उसका कलर। क्या इसमें फ़र्क होता है हम ये देखेंगे, या बॉर्डर को चलो मैं बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसमें एक काम करते हैं, ये बिल्कुल आपस में जुड़े हुए आ रहे हैं, तो मैं इसमें एक मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ चारों तरफ से, और हर स्क्वायर में वो मार्जिन लग जाएगी। मैं 10 px की मार्जिन दे देता हूँ। तो अब हर स्क्वायर अलग दिख रहा है, हर एक स्क्वायर मुझे अलग दिख रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे स्क्वायर जो इस तरह आ रहे हैं, ऐसे में आ रहे हैं इट, वो ऐसे में नहीं आए, ऐसे में आए, एक रॉ में आए। मैं चाहता हूँ ये रॉ में आए, क्योंकि हमें कई दफा ऐसा होता है कि हमारे कार्ड्स जो होते हैं, हमारी चीजें जो होती हैं वो रॉ में होती हैं, कॉलम में नहीं होती हैं। अभी सारी चीजें कॉलम में आ रही हैं, मैं चाहता हूँ रॉ में आए। तो इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले तो जिन चीजों को आपको रॉ पे लाना है, उन तमाम एलिमेंट्स को
एक टैग के अंदर बंद करेंगे डिफ के। इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया, एक डिफ का टैग खोला और उसके अंदर इन सबको रख दिया। ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी जैसा था वैसे ही है, बस एक डिफ के टैग के अंदर आ गया। और इसको मैंने क्लास दे दिया मेन का, कि ये मेन की डिव है, मेन डिव है मेरी। इसकी रखने की वजह कि डिस्प्ले फ्लैग्स हमेशा पेरेंट टैग पे अप्लाई होता है। पर व्हाट इज पेरेंट टैग? तो पेरेंट टैग वो टैग होता है जिसके अंदर टैग्स हो। जैसे अभी ये सारे टैग्स इसके अंदर हैं, इस मेन के टैग के अंदर हैं। तो ये जो मेन वाला टैग है डेफ का, ये पेरेंट टैग है। और ये सारे टैग मेन टैग के कौन है? चाइल्ड है। तो मेरे पास एक पेरेंट टैग होता है और एक चाइल्ड टैग होता है। अभी मैंने इसको एक डिफ बनाकर, एक और डिफ बनाकर इन सारे डिफ्स को उसके अंदर रखा, और उस डिफ को क्लास दी मेन की। वो मेरा पेरेंट टैग बन गया है। वो मेरा कौन सा टैग बन गया है? पेरेंट टैग बन गया है। अब मैं डिस्प्ले फ्लैग्स कभी भी चाइल्ड पे नहीं लगाता, किस पे लगाता हूँ? पेरेंट पे लगाता हूँ। पेरेंट को बोलता हूँ कि भाई जो डिस्प्ले है ना वो फ्लैक्स पोजीशन में आ जाए, जो मुझे चीजें दिखानी है वो फ्लैक्स पोजीशन में आ जाए। तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या करती है? डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बताती है कि क्या चीज दिखानी है, कैसे दिखानी है, और दिखानी है कि या नहीं। मैं यहां पर आया, मैंने पहले डॉट मेन को पुकारा, डॉट मेन, और मैंने कहा भाई डिस्प्ले। मैं इसके डिस्प्ले नन भी कर सकता हूं। मैंने डिस्प्ले नन किया, इसके अंदर के जितनी भी चीजें थी, इसके सारे चाइल्ड थे, वो क्या हो गए? रिमूव हो गए। रिमूव नहीं हुआ, बेसिकली वो है लेकिन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इसका डिस्प्ले नन हुआ है कि भाई नहीं दिखाओ इसको। मैंने कहा भाई डिस्प्ले इसको दिखाना है, लेकिन फ्लैक्स पोजीशन में दिखाना है। फ्लैक्स क्या करता है? फ्लैक्स आपका एक एरिया बना देता है, और आपके जितने भी चाइल्ड कॉलम में आ रहे हैं उनको उठा के रॉ में कर देता है। उनको उठा के किस में कर देता है? रॉ में कर देता है। आपके जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे रॉ में आ जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अभी 8 चाइल्ड ज्यादा हो रहे हैं, मैं बेसिकली 8 चाइल्ड मैंने किसी वजह से लिए थे। अभी मैं सिर्फ 2 चाइल्ड ले लेता हूँ ताकि क्लियर हो चीजें। मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट। तो अभी सिर्फ कितने चाइल्ड आ रहे हैं? 2 चाइल्ड आ रहे हैं। ये डिस्प्ले फ्लैक्स की वजह से ये रॉ में आया है, वरना अगर मैं इस डिस्प्ले फ्लैक्स को हटाता हूँ तो ये किस में आ रहे हैं? कॉलम में आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया, ये दोनों कहाँ चले गए? एक रॉ में आ गए। मैं जितने भी टैग्स, जितने भी डिफ्स अब इस मेन डिफ के अंदर बनाऊंगा, वो मेरे ऐसे में नहीं आएगी, वो मेरे ऐसे में आएंगी। जितने भी टैग्स, चाहे वो H1 लगाऊं मैं, चाहे वो एंकर लगाऊं, चाहे मैं वो P का टैग लगाऊं, जो भी एलिमेंट्स मैं इस मेन टैग के अंदर रखूंगा वो सारे रॉ में आएंगे। वो सारे किस में आएंगे? रॉ में आएंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक स्क्वायर की समझ लें हाइट छोटी है, एक की हाइट बड़ी है, एक की हाइट छोटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस 2 को इनलाइन स्टाइलिंग दे रहा हूँ, और इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 50 px। मैंने इसकी हाइट छोटी कर दी समझाने के लिए कि हम डिस्प्ले फ्लैक्स में क्या करते हैं। अभी ये दोनों चाइल्ड जो है मेन के, ये दोनों ऊपर नीचे हैं। ये जैसे होता है, ये ऊपर है, ये पूरा है। तो मैं चाहता हूँ ये सारे सेंटर अलाइन हो, हॉरिजॉन्ट वर्टिकली क्या हो, सेंटर हो, मतलब हर कोई एक दूसरे के सेंटर में आ रहा हो, स्ट्रेट में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मेन कोई डिस्प्ले फ्लैग्स जहां पे दिया हुआ है, मैं उसको बोलता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम्स। आइटम्स को, मेरे जो चाइल्ड उनको मैं आइटम्स कह रहा हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर। जैसे सेंटर किया तो देखो मेरी डिव जो है वो कहाँ आ गई? सेंटर में आ गई। वो क्या हो गई? वर्टिकली सेंटर हो गई, नीचे आ गई, और दूसरे आइटम के मुताबिक सेंटर में आके खड़ी हो गई। इसी तरह जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे मेरे सेंटर अलाइन आते रहेंगे। अगर मैं इसको, मेरे पास और भी प्रॉपर्टीज हैं। अभी मैं अलाइन आइटम्स को मैंने मिटाया, मेरे पास बेस लाइन है। बेस लाइन करता हूं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपने जगह पे रहेगा। मैं इसको अगर एंड करता हूं, एंड का मतलब होता है सबसे नीचे, तो ये कहां पर आ जाएगा? नीचे से शुरू होगा। मैं अपने आइटम्स को इस तरह सेट कर सकता हूँ, जो छोटे बड़े आइटम्स है अगर मैं उसको नीचे लगाना चाहता हूँ तो नीचे से शुरू होंगे वो,
ऊपर की तरफ लगाना चाहता हूँ तो ऊपर से शुरू होंगे, और सेंटर में करना चाहता हूँ सारे आइटम्स को, तो सारे आइटम्स इस तरह सेंटर में आ रहे होंगे। इसके अलावा मैं इसको मिटाता हूँ, मेरे पास और भी चीजें हैं, फर्स्ट बेस लाइन, फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स स्टार्ट, लास्ट बेस लाइन, सेव, सेव एंड। एक मेरे पास होती है स्ट्रेच। वो क्या करता है, वो स्ट्रेच का बटन दबाने से या स्ट्रेच की वैल्यू लगाने से वो पुराने वाले आइटम या दूसरे आइटम्स को देखता है, जिसकी सबसे ज्यादा हाइट होती है उसको देखता है, और बाकी आइटम्स को भी उसके बराबर की हाइट कर देता है खुद से। मैंने हाइट 50 दी हुई है, लेकिन स्ट्रेच करने से वो उसके बराबर का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली मैंने इसको हाइट दी हुई है 50 pxc। मैं इसको 50 pxc जगह ऑटो कर देता हूँ तो शायद हो जाए। हाँ, देखो यहाँ पे ऑटो करने से हो गया। मैं इसको स्ट्रेच को हटाता हूँ अगर, तो ऑटो करने पे बेसिकली ये 2 पे रहना चाहिए। अच्छा हाँ, यहाँ पे स्क्वायर की यहाँ पे भी तो हाइट दी हुई है ना मैंने 100%। ठीक है, यहाँ पे अभी ये काम नहीं करेगा, मुझे फिर इसके लिए दूसरी बनानी पड़ेगी। तो अभी स्ट्रेच को छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरे पास बेस लाइन, सेंटर एंड हमने तीनों देख लिया। मैं सेंटर कर देता हूँ तो ये बेसिकली कहाँ गया, सेंटर में आ गया। अब मुझे इन दोनों को अपने पेज के सेंटर में लाना है, हॉरिजॉन्टली पेज के सेंटर में लाना है। तो अलाइन आइटम के बाद में तीसरी प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट। कंटेंट को जस्टिफाई कर दो। मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर की, दोनों नोट के बीच में आ जाएंगे। दोनों नोट के कहाँ गए, बीच में हो गए, आ गए। एक होती है मेरे पास स्टार्ट की, स्टार्ट का मतलब होता है जहां पे ये बी है, यानी लेफ्ट साइड। एक होती है एंड की, इसका मतलब क्या होता है, राइट साइड। सेंटर का मतलब बीच में। अगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों आपस में, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस आ जाए, मतलब वन इस कोने पर, टू उस कोने पर, तो सबसे पहले तो मैं इसको सेंटर करके दिखा देता हूँ। अब ये सेंटर है, सही है। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों जो डिव हैं वो दोनों दूसरे कोने कॉर्नर्स पे आ जाएं, एक लेफ्ट साइड पे आ जाए, दूसरा राइट साइड पे आ जाए, दोनों के दरमियान एक बड़ा स्पेस आ जाए। अगर मैं तीसरा आइटम स्टार्ट करूं, तीसरा आइटम बनाऊं इस चाइल्ड, इस पेरेंट के अंदर, तो बेसिकली वो उसके दरमियान आए। चौथा बनाऊं तो वो उसके दरमियान है, बराबर के स्पेसिस के मुताबिक। लेकिन पहला और आखिरी जो है वो कोनों पर हो। वो कहां पर हो, कोनों पर हो। तो मैं यहाँ पे करूंगा स्पेस और बिटवीन। क्या करूंगा, स्पेस बिटवीन। तो ये बेसिकली इस बिटवीन, बीच में एक स्पेस क्रिएट कर देगा। ये बिल्कुल कोने पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि मैंने इस मेन के मतलब जो, मतलब जो मेरा डिव है यानी स्क्वायर है, उसको मैंने मार्जिन दी हुई है। अगर ये मैं मार्जिन हटा दूं तो बिल्कुल ये कोने पे लग जाएगा। देख लो दोनों जगह से कोने पे लग गया ये, बिल्कुल मेरी डिवाइस पर। जितने आइटम्स हैं, पहला और आखिरी आइटम मेरे कॉर्नर्स पे होगा, और बाकी आइटम्स बराबर के स्पेस से आते रहेंगे। अगर मैं एक आइटम और ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ओपन कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं। तीसरा आइटम मैंने ऑन कर दिया, देख लो टू सेंटर में आ गया। अब थर्ड मेरा आखिरी बन गया, तो थर्ड कोने पर है, पहला कोने पर है, थर्ड कोने पर है, और बीच वाला सेकंड आ गया। अगर मैं एक और डिव बना दूं, तो देखें पहला और अब चौथा लास्ट पर है, बीच वालों में बराबर का स्पेस है, ये खुद ही ऐड होते जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब मैं इसको वापस कर देता हूं। अभी दो है मेरे पास। दूसरी प्रॉपर्टी होती है स्पेस की मेरे पास, स्पेस बिटवीन हो गया। अब मैं करता हूं स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड क्या करता है, स्पेस अराउंड आपके जितने भी आइटम हैं उनमें कैलकुलेशन करता है कि उनके आइटम्स के दरमियान जितना भी स्पेस है उसका हाफ ऑफ स्पेस वो साइडों में लगाता है। जैसे अभी दो आइटम्स हैं, दो आइटम्स के दरमियान पहले पूरी डिवाइस का साइज लेगा, फिर दो आइटम्स के दरमियान कितना स्पेस होना चाहिए, भाई इतना बड़ा स्पेस है, तो इसका हाफ स्पेस इसने इस साइड पे लगाया और हाफ स्पेस इसने राइट साइड पे लगाया। ये काम करता है स्पेस अराउंड। तो लेफ्ट और राइट पे हाफ ऑफ स्पेस और सेंटर में वो फुल स्पेस देता है। ये कैलकुलेशन खुद ही चल रही होती है, बाय डिफॉल्ट चलती है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इसमें एक और डिफ ऐड कर देता हूं, अगर मैं इसमें एक और डिफ ऐड कर देता हूं, तो इनका स्पेस अब कम हो गया, लेकिन इन दोनों आइटम्स के दरमियान का स्पेस बराबर है।
और जो आइटम के दरमियान, दो आइटम के दरमियान, चाहे इन दोनों के दरमियान हो या इन दोनों के दरमियान हो, ये दोनों की स्पेस बराबर है, और इनका हाफ स्पेस यहां पर है और हाफ स्पेस यहां पर है। तो इन दोनों के दरमियान अगर 20-20 px का स्पेस है, तो 10 px स्टार्ट से और 10 px एंड से भी स्पेस है। फर्क पता चल रहा है स्पेस अराउंड का। लास्ट में मेरे पास से होता है एक स्पेस इवनली। इवनली का मतलब ही हमारे पास है, इवन का मतलब होता है बराबर। इवनली ये हर जगह बराबर स्पेस देता है, स्टार्ट में भी, सेंटर में भी, एंड में भी। कैलकुलेटेड करके सबको बराबर से डिवाइड कर देता है। मैं जितनी डिफ्स बनाऊं, जितनी भी डिफ एक्स्ट्रा बनाऊं, ये सब में बराबर का डिस्टेंस बांटता है। सब में बराबर का डिस्टेंस है, अगर मैं वैसे नापूं, सब में बराबर का डिस्टेंस है आपस में, शुरू में भी और आखिर में भी। यानी स्पेस बिटवीन आखिर में कोई गैप देता ही नहीं है, बीच में देता है सारा गैप, और बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। स्पेस अराउंड बीच में गैप जो देता है उसका हाफ ऑफ गैप स्टार्ट और एंड में भी देता है। और स्पेस इवनली सब जगह बराबर का गैप देता है, चाहे वो स्टार्ट हो, एंड हो या सेंटर हो। और आइटम जैसे जैसे आप इंसर्ट करते रहोगे, ये उसी हिसाब से स्पेस को एडजस्ट करता रहेगा, बार बार एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो भाई मैं अपने ये सेकंड डिफ में से जो मैंने खुद से एक स्टाइलिंग दी हुई थी, वो मैं हटा देता हूँ। ये बेसिकली अलाइन आइटम सेंटर समझाने के लिए था, क्योंकि अगर ये फुल होता तो अलाइन आइटम सेंटर समझ में नहीं आता, क्योंकि अलाइन आइटम सेंटर करने से कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि कोई चीज ऊपर नीचे थी ही नहीं कि वो बराबर होती। अब आपको देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, क्यों? अलाइन आइटम सेंटर जबकि किया हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी सेंटर है, ऑलरेडी सेंटर है, तो ये ऊपर नीचे क्या होंगे? बराबर क्या होंगे? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली से बराबर बराबर साइज आ रहा है, स्पेस बिटवीन करता हूं तो इसके एंड के स्पेसेस खत्म हो जाएंगे, और बाकी स्पेस जो बचेगा वो बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्पेस अराउंड करता हूं तो बीच के स्पेस और शुरू और एंड के स्पेस में देखो हाफ हाफ का फर्क है। ठीक है? तो मेरे पास जस्टिफाई कंटेंट ये तीन किस्म के होते हैं, और तीन वो होते हैं, स्टार्ट, सेंटर और एंड। स्टार्ट करूंगा तो बीच का कोई स्पेस नहीं होगा, बीच का बस वही स्पेस होगा जो कि मैंने दिया हुआ होगा, वरना कोई स्पेस नहीं होगा। अगर मैं इसको बोलता हूं स्टार्ट, देखो सारे चिपक जाएंगे, ये बीच में मैंने कोई स्पेस दिया ही नहीं, मैंने कोई मार्जिन दी नहीं, जो मार्जिन दी थी वो भी मैंने हटा ली। मैं अगर इसको बोलता हूँ एंड, तो वो एंड में चिपक गए। मैं इसको बोलता हूँ सेंटर, तो सेंटर में रहेंगे, लेकिन इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं आएगी, तो दरमियान के स्पेस के लिए मुझे अपने स्क्वायर्स को मार्जिन देनी पड़ेगी, ताकि उनके दरमियान एक थोड़ा थोड़ा सा स्पेस की रेट हो। 10 px का मैं इनके दरमियान स्पेसेस दूंगा। ये जो 10 px है ये इनके दरमियान का है, ये किसी जस्टिफाई कंटेंट की वजह से नहीं आया। ये काम करता है मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स मेरे आइटम्स को कॉलम से उठा के रॉ में लेकर आता है, और मेरी अलाइनमेंट्स को सेट करने में मेरी हेल्प करता है, मेरी मदद करता है। सही है? अब बात यह है कि अगर मेरे कार्ड्स एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, मेरे कार्ड ज्यादा हो रहे हैं, मेरे पास बॉक्सेस जो हैं वो ज्यादा हैं, जैसे ये सारे, इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल फ्लैश, तो ये जबरदस्ती मेरे डिफ में उस चीज को पूरा करने की कोशिश करेगा। और मेरे डिफ में वो पूरा करने की कोशिश करने के चक्कर में ये मेरे डिफ को इसने क्या कर दिया? छोटा कर दिया, इसकी विड्थ छोटी कर दी। जबकि मैंने इसकी विड्थ कितनी दी हुई है? 100 px दी हुई है, लेकिन इसने छोटी कर दी। इसने क्या कर दी? छोटी कर दी। क्यों? क्योंकि ये अभी कोशिश क्या कर रहा है? किसी भी तरीके से जितने भी मेरे आइटम्स हैं, मेरे जितने भी आइटम्स हैं, उन सबको एक ही रॉ पे लाना है। मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा है ना, डिस्प्ले फ्लैक्स का बस एक ही काम है, जितने भी मेरे मेन डिफ में आइटम हैं जिसपे मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लगाया है, उन सबको किसी भी तरीके से एक ही रॉ में लेकर आ जाओ। अब चाहे उसके लिए हाइट छोटी करनी पड़े, और अगर हाइट छोटी नहीं होगी तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है। अगर हाइट छोटी नहीं होगी तो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है, जैसे मैं स्क्वायर के अंदर पैडिंग भी दे देता हूँ, और अगर पैडिंग दूंगा तो जबरदस्ती वो उस फिर साइज में बड़ा होगा, और जब साइज में बड़ा होगा तो वो फिर क्या दे देगा? अब देखो मैंने पैडिंग दी है, तो अब जबरदस्ती एक स्क्रॉल बार आ गया जिससे मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ। और ये वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये आपकी वेबसाइट की लुक को ही नहीं, बल्कि ये आपके डिजाइन को भी खराब कर देता है, और आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अच्छा नहीं माना जाता।
अगर आप वेबसाइट डिजाइनर हो और आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है तो इसका मतलब है आपके वेबसाइट में एरर है, आपकी डिजाइनिंग सही नहीं है। ये डिवाइस के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, इसका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करें कि हमारी जो डिव है उसका साइज भी खराब ना हो। हमारी जो डिव है उसका साइज खराब हुआ हुआ है, अभी भी 100 px का था, अभी भी 100 px पूरा नहीं है। उसका साइज भी खराब ना हो, और इसके दिमाग में खुद से आ जाए कि जितने भाई पहली रो में आ सकते हैं पहली रो में आए, और बाकी को कहाँ ले जाए वो, दूसरे रो में ले जाए। दूसरी रो में जितने आ सकते हैं उतना है, बाकी को कहाँ ले जाए वो, तीसरी रो में ले जाए। वो खुद से भाई इसमें करेक्शन करे। अभी तो ये बस हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि एक ही रो में लेकर आए। इसका तरीका क्या है, हमने MS एक्सेल में देखा था कि जब हमें कॉलम के अंदर हम कोई वैल्यू लिखते थे, वो कॉलम से बाहर जा रही होती थी, तो हम एक बटन दबाते थे जिससे वो खुद ही दूसरी रो में आ जाती थी। कौन सा बटन था वो, कौन सा बटन था? रैप का, वर्ड रैप या रैप टेक्स्ट। जैसे ही मैं वो बटन दबाता था, उस कॉलम में अगर 2 वर्ड या 3 वर्ड का लेटर लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, तो वो खुद ही सेकंड लाइन में आ जाता था और थर्ड लाइन में चले जाता था, और मेरी हाइट को बढ़ा देता था लेकिन विड्थ को छेड़ता नहीं था। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी हाइट बढ़ जाए, भले वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाए, लेकिन हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार आया है ये वाला, ये ना आए। मतलब मेरी जो डिवाइस की विड्थ है उतना ही रहे, उससे आगे ना बढ़े। इसके लिए मैं भी इसको रैप का बोलूंगा, और बेसिकली ये फ्लैक्स का रैप है। तो इसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो करेंगे फ्लैक्स रैप की। किसकी? फ्लैक्स रैप की। और नो रैप या रैप, मुझे रैप करना है, तो रैप कर दिया मैंने। अब मेरी ये विड्थ को परफेक्टली प्रॉपर रखकर जितना एक रो में आ सकता है इजीली, उतना एक रो में लाएगा। बाकी वो कहाँ फेंकेगा? दूसरी रो में। अब मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है तो देखो सारे हर चीज सेंटर में है। मैं इसको स्पेस इवनली और स्पेस बिटवीन भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको स्पेस अराउंड कर दिया, सबके दरमियान स्पेस आ गया, और जो लास्ट वाले दो थे उसमें अपने हिसाब से स्पेस आ गया। जैसे ही मैं तीसरा ऐड करता हूँ इसमें डिफ, एक और ऐड करता हूँ, तो देखें आपस में खुद ही एडजस्ट कर रहे हैं स्पेसेस को। एक और ऐड करता हूँ, आपस में खुद ही एडजस्ट कर रहे हैं बराबर का। एक और ऐड करता हूँ, नेक्स्ट रो में चले आएगा और बीच में आएगा। हम यही चाहते हैं कि वो बीच में आए, लास्ट वाला बीच में आए। एक और ऐड करता हूं, दोनों आपस में खुद ही आप गैप दे रहे हैं। मतलब मुझे कोई करने की जरूरत ही नहीं है, जितना मेरी विड्थ है जितनी मेरी हाइट है उसको मेंटेन रखते हुए अगर एक रॉ में मेरे सारे आइटम नहीं आ रहे, तो वो उसको दूसरी रॉ पे खुद ही ले जाता है। कौन? फ्लेक्स रैप। जिसकी मदद से मैं कार्ड्स को बहुत आसानी से मेंटेन कर सकता हूँ। और अभी मेरी विड्थ इतनी है ना, मेरी डिवाइस अभी छोटी है क्योंकि मैंने इसकी स्क्रीन छोटी करी हुई है। मैंने अभी स्क्रीन छोटी करी हुई है, तो एक चार चार आ रहे हैं। मैं स्क्रीन बड़ी करूंगा तो इस हिसाब से ये सेट होंगे। देखो मैं स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ, अब 5 आ सकते थे तो 5 आ रहे हैं, अब 6 आ सकते हैं तो 6 आ रहे हैं, अब 7 आ सकते हैं तो 7, 8 आ सकते हैं तो 8। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ सकते थे तो ये 8 आ रहे हैं पूरे। अगर 9 आ सकते, अपनी विड्थ को बगैर खराब करे, तो 9 आते। बात समझ में आ रही है? ये खुद से एडजस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं स्क्रीन को इतना छोटा कर देता हूं कि ये सिर्फ एक की जगह बचती है, तो वो फिर एक रॉ में एक ही दिखाएगा। अगर आपको वो चीज देखनी है, मैं इसको एक तो फुल स्क्रीन करता हूँ, F12 दबा के इंस्पेक्ट पे आता हूँ। देखो मैं इसका साइज, स्क्रीन का साइज देखो छोटा कर रहा हूँ, तो 3, आप एक रॉ में कितने आ रहे हैं? 3। ये मेरी डिवाइस का साइज है एक तरीके से। इसको मैं और बढ़ा रहा हूँ, अब एक रॉ में कितने आ रहे हैं? और अब इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। इसे क्या कहते हैं? बेसिकली मेरी डिवाइस के मुताबिक, मेरे स्क्रीन के मुताबिक खुद से एडजस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? खुद से एडजस्ट हो रहा है। ये मेरा डिस्प्ले फ्लैक्स का कमाल है। एक तो ये रॉ में लेकर आया, अभी भी कॉलम में आए, ये कॉलम में अपनी मजबूरी से आए। कॉलम में मजबूरी से आए क्योंकि डिवाइस की वेथ इतनी बड़ी नहीं है। मैं बड़ा करता हूं तो देखो ये अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हुए सेट हो रहा है। ये था डिस्प्ले फ्लैक्स। और मेरे पास फ्लैक्स के और भी ऑप्शंस हैं। मैं इसको
इंशाल्लाह जब फ्लैक्स रैप एक्चुअल में हम इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, और कितना हम इसकी मदद से दूसरी चीज़ों को बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेवबार बनाएंगे, और उसमें फ्लैक्स रैप की और डिस्प्ले फ्लैक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसकी मदद से हम एक नेवबार क्रिएट करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।